अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू वहीदा एकेडमी कनेक्टिंग विद एसिस्टिव ग्लोरनली। आज हम लास्ट वीडियो देखने वाले हैं क्लास 5 की जोग्राफिया और हिस्ट्री। ये वीडियो दोनों भी पेपर के लिए काम में आएंगी, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ज़माना माजी में होने वाले वाक़यात को समझने की साइंस को क्या कहते हैं? तो ज़माना माजी में होने वाले वाक़यात के को समझने के लिए साइंस को तारीख़ कहते हैं। तारीख़ सिर्फ बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। किस पर बुनियाद पर नहीं लिखी जाती? ख़याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। तारीख़ माजी में पेश आने वाले खाली जगह का मुताला करती है, वाक़यात का मुताला करती है कि इनफरादी या इज्तिमाई कामों से इंसानी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदा माहौल पैदा होता है। किसके? तो इंसान के। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। खाली जगह हर की अपनी इनफरादी तारीख होती है, हर साइंस की। ऑप्शन फर्स्ट इस करेक्ट आंसर। ज़माना माजी ज़माना है और ज़माना मुस्तक़बिल मुख्तलिफ वाक़यात के मरबूत है, जुड़े होते हैं। किसमें? जंजीर में जुड़े होते हैं। हम जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद खाली जगह पर होती है। किस पर होती है? ईसवी सन पर होती है। ईसवी सन की इब्तिदा होने से पहले का ज़माना क्या कहलाता है? क़ब्ल मसीह कहलाता है। क़ब्ल मसीह के बरसों को गिनते वक्त आदात को कैसे लिखे जाते थे? उतरती तरतीब में लिखे जाते थे। इर्तिका का नज़रिया पहली मरतबा वाज़े तौर पर जिसने पेश किया वो साइंसदान कौन था? चार्ल्स डार्विन था। फ़िक्रे जानवरों के ग्रोहों में सबसे ज़्यादा तरक्की या मरहला यानी जानवर क्या है? पिस्तानिए। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इंसानी इब्तिदाई इंसान अधिमानव सबसे पहले वजूद में आई थी बर्रे आज़म अफ्रीका में। एक खलवी पुर्टोज़ो से जानदार पैदा हुए, कसीर खलवी से। लतीनी ज़बान में लफ्ज़ का मतलब होता है इंसान। होमो का मतलब इंसान लातिनी ज़बान में। ताकतवर इंसान खुसूसन कहाँ रहते थे? गारों में रहते थे। ताकतवर इंसान के वाक़यात सबसे पहले कहाँ मिले हैं? तो जर्मनी में मिले हैं। सीधी पुश्त वाले इंसान के ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा कैसा था? बर्फीला था। जो सीधी पुश्त वाले इंसान है उस ज़माने में ज़मीन का हिस्सा कैसा था? बर्फीला था। जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिलते हैं उस ज़माने को हम पत्थर का ज़माना कहते हैं। महाराष्ट्र में पत्थर के कदीम ज़माने के मकामात में नासिक के करीब खाली जगह मशहूर मकाम है। कौन सा है? गंगापुर है। किसके लिए मशहूर है गंगापुर? तो पत्थर के कदीम ज़माने के लिए। इस्लाहशुदा हथियारों की वजह से सीधी पुश्त वाले इंसान के लिए छोटे बड़े का शिकार करना मुमकिन हो गया था, जानवरों का शिकार करना मुमकिन हो गया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीधी पुश्त वाले इंसान किनके लिए या किसका शिकार करना उनके लिए मुमकिन हो गया था? तो जानवरों का शिकार मुमकिन हो गया था। अगर हथियारों के लिए क्वेश्चन पूछा तो इस्लाहशुदा हथियारों का। अक्लमंद इंसान एक ही जगह ज़्यादा मुद्दत तक क़याम के लिए बनाकर रहने लगे थे, झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे थे। खाली जगह तक खेती करना और मवेशी पालना ये ज़िंदगी का मामूल बन गया था पत्थर के जदीद ज़माने के टाइम तक। पत्थर के जदीद ज़माने में पहले घर के तामीर किए जाते थे। कैसे? टट्टियों के घर बनाए जाते थे। बाहर के लोगों से हिफाजत करने के लिए बनाई जाती थी, हिफाजती दीवार बनाई जाती थी। खेती बाड़ी की इब्तिदा किससे हुई है? तो औरतों से हुई है। इब्तिदाई ज़माने में लेन देन के लिए तरीका राइज था तबादले का। खलाई गर्दिश के लिए कशिश शकल से आज़ाद होने के लिए इस्तेमाल करते थे, रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। खलाई तैयारे में जाने वालों को क्या कहते हैं? तो खलाई तैयारे में जाने वालों को रॉकेट बाज कहते हैं।
मंगलयान सैयारे के मुशाहिदे के लिए भेजा गया मरीख पर। सैयारों सितारों के दरमियान पाए जाने वाली खाली जगह को क्या कहते हैं? खला कहते हैं। प्लूटो सैयारा है, बोना सैयारा है। ज़मीन के अलावा सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारे हैं कितने? 7। की तेज़ रोशनी की मदद से हमें दिन में सितारे नज़र नहीं आते। किसकी तेज़ रोशनी की वजह से? सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से। चंद्रयान फर्स्ट नामी तैयारा के मुशाहिदे के लिए भेजा गया था। किसके मुशाहिदे के लिए चंद्रयान चांद पर भेजा गया था? ज़मीन के अतराफ घूमने को क्या कहते हैं? ज़मीन के अतराफ घूमने को महवरी गर्दिश कहते हैं। ज़मीन की सूरज के अतराफ गर्दिश को मदारी कहते हैं। जब ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तो उसे मदारी गर्दिश कहते हैं, और जब ज़मीन अपने ही एतराफ़ में घूमती है तो उसे महवरी गर्दिश कहते हैं। ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से क्या होते हैं? तो ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से मौसम बनते हैं। ज़मीन अपने महवर पर घूमती है। ज़मीन का महवर है क्या? झुका हुआ। ज़मीन का महवर झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? तो ये 23.5 झुका हुआ है। शुमाली और जनूबी कुतुब को जोड़ने वाली लकीर को क्या कहते हैं? ज़मीन का महवर कहते हैं। शुमाली और जनूबी कुतुबैन के बीचों बीच ज़मीन की सतह पर बनने वाले ख़याली दायरे को दायरे को क्या कहते हैं? ख़त्ते इस्तिवा, इक्वेटर कहते हैं। ज़मीन अपने महवर पर की जानिब घूमती है। ज़मीन अपने महवर पर कैसे घूमती है? तो मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ज़मीन की एक महवरी गर्दिश के वक्फे को क्या कहते हैं? यौम कहते हैं। लीप साल में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। ज़मीन की गर्दिश की वजह से ज़मीन पर दिन और रात का वक्फा मुसावी नहीं होता, मदारी गर्दिश की वजह से। चाँद की ज़मीन के एतराफ़ की वजह से हमें चाँद की मुख्तलिफ शक्लें नज़र आती है, मदारी गर्दिश की वजह से। कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं। ज़मीन के एतराफ़ का गिलाफ होता है, हवा का गिलाफ होता है। ज़मीन पर पानी और हवा में पाए जाते हैं जानदार। ज़मीन का बैरूनी गिलाफ का बना हुआ होता है। किसका? चट्टानों का बना हुआ होता है। पानी के नीचे कुर्रा होता है, हिजरी। ज़मीन के मुसलसिल वसी हिस्से को बर्रे आज़म कहते हैं। सबसे बड़ा बर्रे आज़म एशिया है। ज़मीन की सतह में से बड़ी मिक़दार में पाई जाती है बहरे आज़मों की। बहरे आज़म और ज़मीन के दरमियानी हद को साहिल कहते हैं। नदियाँ आखिर में कहाँ जाकर मिलती है? नदियाँ आखिर में जाकर समंदर से मिलती है। छोटी झीलों को तालाब कहते हैं। किसी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों में जो फ़र्क होता है उसे वहाँ का हयाती तन्हू कहते हैं। ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले गिर्द व पेश के तमाम अशिया से मिलकर बनता है माहौल। खाली जगह हर ज़रूरी ग़िज़ा माहौली से हासिल होती है। हर जानदार को हर ग़िज़ाई ज़ंजीर की असास होती है नबातात। माहौल में मौजूद चक्र की वजह से तमाम जानदारों को पानी मिलता रहता है। आबी चक्र की वजह से तमाम जानदारों को पानी मिलता रहता है। जानदार तनाफुस के लिए कुर्रा हवा की इस्तेमाल करते हैं। किसको? ऑक्सीजन को। गैस का इस्तेमाल करके नबातात खुद अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी समाजी ज़िंदगी के मुताबिक क़वानीन गुज़रती है। आज़ाद हिंदुस्तान ने छूत छात की रस्म को ख़त्म किया था। किसके? आज़ाद हिंदुस्तान के दस्तूर ने। गलत रिवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोगों की राह में पैदा हो जाती है। क्या पैदा होती है? रुकावटें। कवानीन पर अमल न करने से सज़ा मिलती है। कानून की बुनियाद होती है मसावात पर। हमारी समाजी ज़िंदगी किसके मुताबिक चलती है? कवानीन के मुताबिक चलती है। क्या कारोबार कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलता है? कुदरत का कारोबार। जब मुल्क को आज़ादी मिली तब साल से ज़्यादा उम्र के
शहरियों को वोट देने का हक था। कितने साल के? 21 साल की। किस किस्म की ना हो इसलिए कानून बनाने की ज़रूरत पेश आई। नाइंसाफ़ी ना हो इसलिए कानून बनाने की ज़रूरत पेश आई। शादी में जहेज लेने की रिवायत पर पाबंदी लगाई गई कानून बनाकर। मसाइल की जानिब अदम तवज्जो बरतने पर और भी हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? और भी माहौल की शनाख्त करना भी एक अहम पहलू है। मसाइल, माहौल के मसाइल की शनाख्त करना भी एक अहम पहलू है। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं। हमारी ज़िंदगी में कैसे मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं? तो इज्तिमाई मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं। मुसलसल होने वाले तनाज़ों की वजह से गाँव का क्या बिगड़ता है? माहौल बिगड़ता है। हमारी रियासत में महात्मा गांधी गैर नाजाई गांव मंसूबा जारी किया गया था। कब? 2007 में। महल्ले में महल्ला कमेटियाँ तनाज़ों के हल में ताउन करती है। शहरों में हेवरे बाज़ार ज़िला कहाँ पर है? छोटा सा गांव है ये, अहमदनगर में। बाज़ार में किल्लत शदीद मसला था। किसका? पानी का मसला था। ज़िला उस्मानाबाद के गांव के लोगों ने रज़ाकारना सफाई की थी खुदाबाड़ी की। सनगाड़ के बाबा ने के ज़रिए गांव की सफाई की अहमियत बताई थी। किसके ज़रिए? नज़मों के ज़रिए। नक्शे बनाने के तरीके में ऊंचाई की मुनासिबत से रंग भरे जाते हैं। रंग के तदरीजी तरीके में। कदीम ज़माने में नक्शे का इस्तेमाल ख़ास तौर पर होता था जंग के लिए की वजह से ज़मीन पर ख़ास शक्लें बनती हैं। किसकी वजह से? नशे व फराज की वजह से। नक्शे में तीर का निशान जो अलामत है ऊपर तक साइड में दिखाने का मतलब क्या होता है? ये शुमाल सिमत को ज़ाहिर करती है। मसावी बुलंदी के मकामात को जोड़ने वाले ख़त को हम इर्तिफ़ा ख़त कहते हैं। मसनवी सैयारे की मदद से नक्शे तैयार किए जाते हैं। मुतनबक हाकियत। रंग के तजरीदी तरीके में ज़्यादा बुलंद ज़मीन के लिए रंग इस्तेमाल होता है, ज़्यादा बुलंद के लिए हरे रंग का इस्तेमाल होता है। भारत में नक्शे बनाने का मरकज़ी इदारा कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया है। सर्वे ऑफ इंडिया का मरकज़ी दफ्तर देहरादून में है। भारत में नक्शे बनाने का मरकज़ी इदारा कायम कब हुआ था? 1766 में। के लिहाज से साल भर में ज़राअत के दो अहम हंगाम होते हैं। मौसम के लिहाज से जून से अक्टूबर तक के हंगाम को खरीफ हंगाम कहते हैं। अक्टूबर से मार्च तक के हंगाम को रबी हंगाम कहते हैं। खेत में काम करना ज़रूरी होता है। कैसे खेत में काम करना ज़रूरी होता है? मुशागत के काम। ज़राअत के पुराने तरीके में खेत को पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है मोड़ का। गेहूँ, चावल, मूंगफली जैसी हर फसल के बीज बाज़ार में दस्तयाब होते हैं इस्लाह शुदा। आबपाशी के तरीके में सुराख वाला पाइप इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये पाइप का? कतरा कतरा आबपाशी के लिए। ज़मीन से बार बार फसलें हासिल की जाए तो उस ज़मीन की क्या होती है? ज़रखेज़ी कमी हो जाती है। सह्याद्री पहाड़ी सिलसिला है महाराष्ट्र में। रायपुर रियासत राजधानी छत्तीसगढ़ की है। असम की ज़्यादा पैदावार ज़्यादा होती है चाय पत्ती की। बहरे अरब में के जज़ायर है लक्षद्वीप। त्रिपुरा रियासत की राजधानी अगरतला है। रकबे के लिहाज से तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रियासत है। रकबे के लिहाज से कर्नाटक की राजधानी का नाम बेंगलुरु है। गोवा की राजधानी का नाम पणजी है। केरला और कर्नाटक में बागात है किसके? कॉफ़ी के। रकबे के लिहाज से रियासत सबसे छोटी रियासत है गोवा। ये थे हमारे क्लास 5 की जोग्राफी और हिस्ट्री पर कुछ क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।